सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाधिसार्थिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। आप सभी भक्तों को आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप सभी सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय 5 और 6। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना। हे प्रिय भक्तजनों, आप सभी से अनुरोध है कि कथा को भक्ति भाव से और प्रसन्न चित्त से पूरा अवश्य सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद में इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वह दोनों इस प्रकार सूर्य चंद्रमा धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वह खुद करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों का नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार करके देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योतिषमयी चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्ध रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नैऋत्य राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों का पार करने वाली दुर्ग पारा को, शारा को, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूत कृत देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात विष्णु प्रिया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्ध रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित हैं और जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित हैं, जो देवी संपूर्ण प्राणियों में
मातृ रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार मेरा नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार मेरा नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूत ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा हमारी सारी विपत्तियों को नाश करके असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सबकी विपत्तियों को नष्ट कर देती हैं, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उनको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने से पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदरी स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा है। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है, उसको आप ग्रहण कर ले। और वह स्त्री में रत्न रूप में है। वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसलिए आपका उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोगों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभामान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावती हाथी और उच्चेश्वरा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, वह अब आपके पास है। और यह महापद नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलकनी नामक माला आपको दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। दैत्येंद्र मृत्यु से उत्क्रांति का नामक शक्ति भी आपने छीन ली है। और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। और जो अग्नि में ना जल सके, ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आपके संग्रह में आ चुकी हैं, तो फिर आप पर यह कल्याणकारी स्त्री रत्न रूपा अनुपम स्त्री आप क्यों ग्रहण नहीं करते हैं? महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो मैं कुछ आपसे कहने वाला हूँ वह आप सुनो। और उसने कहा है, इस संपूर्ण त्रिलोकी में मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग का पृथक पृथक मैं ही ले रहा हूँ और तीनों लोकों में
जितने श्रेष्ठ रत्न हैं सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उच्चेश्वरा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब यह मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपने बुद्धि से यह विचार करके मेरे पास चले आओ। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा कि हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सब सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा कही है वह सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरा अभिमान को खंडित करेगा तथा बल से मेरे समान होगा वह मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आए और युद्ध में मुझसे जीत कर विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा कि हे देवी, तुम अभिमान से भरी हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात न करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, अब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के समान युद्ध में ठहर नहीं सकता है, तो तुम जैसी स्त्री उनके समान रणभूमि में कैसे ठहर सकोगी। जिन शुंभ आदि निशुंभ के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर पाए, तो तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली आओ, नहीं तो वह जब तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो तुम कुछ कह रहे हो वह सब ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े ही बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कहो। इसके पश्चात जो उचित समझे वह ही करे। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए 6ठा अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध से भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का परावर न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उससे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसको तुम अवश्य ही मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार करने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे वहां ले जाऊंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरा जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में तुम्हारा क्या ही कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के वालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुरों को अपने पंजे से, कई अपने जबड़ों से और कई धरती पर पटक कर
अपने दाड़ों से घायल कर डाला। उसने कई असुरों के अपने नखों के पेट फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाओं पर सिर तोड़कर और गर्दन के वालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पटक कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसके क्रोध से ओड़ फटकने लगे और उसने चंडमुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दे कि हे चंडमुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यह लाने से किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए वहीं मार डालो और उस दुष्टा को सिंह दोनों मर जाएं तब भी उसे बांधकर यहाँ ले आना। श्री दुर्गा सप्तशती के 5 और 6 अध्याय समाप्त हुए। इससे आगे की कथा आप आने वाले अध्याय में अवश्य ही सुनिएगा। श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय को सुनने के पश्चात माता रानी से क्षमा याचना अवश्य ही करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यह समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती हूँ, विसर्जन भी नहीं जानती हूँ तथा पूजा करने का भी ढंग नहीं जानती हूँ। आप मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। हे देवीश्वरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्ब पुकारता है वह उस गति को प्राप्त होता है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा ही करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से भूल अथवा बुद्धि भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता और अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम मेरी प्रेम पूर्वक यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवीश्वरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्ति हो।